उसकी ख्वाहिश थी कि कौम में खुददारी पैदा हो, इसके मुल्क को किसी के आगे झुकना ना पड़े। सियासत में इसकी शोहरत कौम परस्त के तौर पर हुई। वो जानता था कि अगर मुल्क को माशी तरक्की की शाहराह पर सबसे आगे ले जाने में कामयाब हो गया तो फिर दुनिया में इसके मुल्क का नाम गूंजेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और इसमें मुबीना धांधली के खदशात की, और हुकूमत की तरफ से आवाम को दी गई महंगाई ईदी की। लुगत में लफ्ज़ रहनुमा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला, मंजिल की तरफ ले जाने वाला। दुनिया में वैसे तो लफ्ज़ रहनुमा की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं। इनमें से एक बेहतर तारीफ़ ये है, रहनुमा वो होता है जो आप में से हो लेकिन सबसे बेहतर हो। अगर इसे दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर सवाल ये है कि अच्छा लीडर या रहनुमा किसे कहा जाए, क्योंकि यहाँ हर कोई ही रहबर होने का दावेदार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रहनुमा की तारीफ़ इस तरह से की कि 100 भेड़ों की रहनुमाई करने वाला अगर एक शेर हो तो भेड़ें भी शेर बन जाती हैं, लेकिन अगर 100 शेरों की रहनुमाई करने वाली एक भेड़ हो तो शेर भी भेड़े ही बन जाते हैं। मेरे ख्याल में इससे बेहतर खूबसूरत जामे तारीफ शायद और नहीं हो सकती। मौजूदा दौर में जिस कौम को भी ऐसे लीडर मैसर आ गए, इनकी जिंदगियां बदल गईं। इन ममालिक की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी करने वाला नहीं आ सका। आज के प्रोग्राम में भी एक ऐसे ही रहनुमा को खराज तहसीन पेश करेंगे, अपनी कौम से वालेहाना इश्क जिसकी पहचान बनी, बल्कि यूं कहें कि कौमी हमीयत इसके जिस्म में खुद दौड़ती रही तो गलत ना होगा। अपनी कौम को, मुल्क, रियासत को, मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाना इसका जुनून था। उसकी ख्वाहिश थी कि कौम में खुददारी पैदा हो, इसके मुल्क को किसी के आगे झुकना ना पड़े। सियासत में इसकी शोहरत कौम परस्त के तौर पर हुई। वो जानता था कि अगर मुल्क को माशी तरक्की की शाहराह पर सबसे आगे ले जाने में कामयाब हो गया तो फिर दुनिया में इसके मुल्क का नाम गूंजेगा। वो जब तालिब इल्म था, पढ़ रहा था, तो भी मुल्क की खिदमत का जज्बा उसका जुनून था। वो मुल्क छोड़कर दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी गया तो इस नीयत से कि वो इस तालीम को अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर दुनिया ने देखा कि वो वापस आया, अवाम की ताकत से इक़्तिदार के ऐवान तक पहुंचा तो अपनी पॉलिसियों से तरक्की के रास्ते खोलते चला गया। उसका नज़रिया था कि सियासत नताइज का मुतालबा करती है और उसने अपनी अनथक मेहनत से नताइज पैदा किए, वो भी उस मुल्क में जहां वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती है। इसने ना सिर्फ मुद्दत पूरी करने के नए रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इसके जज्बे, इसकी सलाहियत की मोतरिफ कौम इसे फिर भी इक़्तिदार में देखना चाहती थी। इसकी इंतखाबी मुहिम खुद ये चला रही थी पूरी कौम, लेकिन एक बंदूक वाले ने अवाम से इसका महबूब लीडर छीन लिया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म छीन लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल कर दिया। कातिल साबिक़ फ़ौजी था और इसकी गोलियों का निशाना बनने वाले थे जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे, जो 2012 से 2020 तक 8 साल तक जापान के वज़ीर-ए-आज़म रहे और अब फिर इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, और इस दौरान होने वाले कातिलाना हमले में जान की बाजी हार गए। ये जनाब आप देखिए कि किस तरह से हम देखते हैं कि जापान के एक वज़ीर-ए-आज़म ने किस तरह काया पलट दी अपने मुल्क की। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जनाब अब एक इंतखाबी मुहिम चल रही है और यही दौड़ है कि जी किस तरह से इक़्तिदार में इमरान खान साहब वापस आ सकें, और दूसरी तरफ ये है कि जी इमरान खान को रोका कैसे जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।